समंदर की पाताल तक तो शायद कोई पहुंच गया हो, लेकिन माँ के प्यार का किनारा आज तक किसी को नहीं मिला। माँ जब बोलती है तो उसके लहजे में जिब्रील बोलता है। माँ जब मुस्कुराती है तो लगता है जन्नत की सारी गलियां खिल उठी। अल्लाह ने उसके सीने में वो दर्द, वो दरक, वो मोहब्बत, वो उल्फतों का एक जहां आबाद कर दिया है। माँ तो फिर माँ ही होती है। उसके सीने में रखा हुआ प्यार तो एक अजीब कायनात है। तड़पती हुई ममता एक अलग ही जहान है। कभी आपने देखा हो कि बच्चा घर से निकलता है, दुनिया की बड़ी बड़ी दानिशगाहों में उसका इंतजार हो रहा होता है, लोगों को अक्लो बीनिश सिखाने जा रहा होता है, उसकी एक एक बात को लोग मोतियों की तरह झोलियों में डालते हैं। और दुनिया की दानिशगाहों में, यूनिवर्सिटियों में और दरसगाहों में लोग उसके मोतियों जैसे जुमले सुनने के लिए बेताब होते हैं कि ये अक्लो बीनिश का मुरक्का है, ये फहमो इदराक का पहाड़ है, इसकी बातें जिंदगी गुजारने का गुर सिखाती हैं। तो लोग सीखने के लिए जमा होते हैं। लेकिन वो शख्स जब घर से निकलता है तो माँ कितने भोले अंदाज में कहती है, पुत्र जरा सड़क ध्यान से अबूर करना। जो दुनिया को अक्लो बीनिश का सबक सिखाने जा रहा है, उसको ये भी नहीं पता कि सड़क कैसे अबूर करनी। लेकिन माँ के प्यार का रूप है, ये माँ की मोहब्बत का तेवर है, ये उसकी उल्फत के रंग हैं। और जब तक बच्चा घर पलट नहीं आता, बेटा वापस नहीं पहुंच जाता, माँ के दिल में खटका रहता है और वसवास में रहती है और बेटे के लिए दुआएं मांगती रहती है कि मेरा बेटा खैर से घर पलट आए। माँ के सीने में इतना प्यार क्यों है? दुख जी लेती है, तकलीफें गवारा कर लेती है। गरीब माएं तो बेटों और बेटियों का पेट पालने के लिए किसी के घर के बर्तन भी मांजने पड़े तो इससे भी गुरेज नहीं करती। तकलीफें सह लेती हैं, अजियतें गवारा कर लेती हैं, लोगों की गुलामियां कबूल कर लेती हैं। माएं अपनी औलाद के लिए क्या कुछ नहीं करती। माँ को अपनी औलाद से इतना प्यार क्यों है? एक ही जवाब है, इसलिए कि माँ ने औलाद को जन्म दिया है। मेरे जुमले को दिल के कानों से सुनना। जिस माँ ने जन्म दिया है वो इतना प्यार करती है, तो जिस रब ने खलक किया है वो कितना प्यार करता है। जन्म देने वाली के प्यार का ठिकाना कोई नहीं, तो जो खलक करने वाला है उसके प्यार का अंदाजा कौन कर सकता? तो माँ गवारा नहीं करती कि मेरा बेटा भूखा रहे, तकलीफ में रहे, बेटा भूख में तड़पे तो माँ बेचैन हो जाती है। तो जो 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है, उसने कैसे गवारा कर लिया कि मेरा बंदा भूखा रहे? सहरी का खाना खाया है, कड़कती दोपहर है, बरसती गर्मी है, जुबान पे पिपड़ी जम गई, हलक खुश्क हो गया, खाने के लिए पीने के लिए सब कुछ मुयस्सर है, लेकिन कहा नहीं एक घूंट भी नहीं लेना। वुजू करते भी एहतियात करना है, हलक से नीचे कोई कतरा उतर ना जाए, कुछ खाना भी नहीं। 70 माओं से ज्यादा प्यार करने वाले रब ने ये कैसे गवारा कर? इस मसले को समझने के लिए फिर दोबारा माँ की आगोश में आना पड़ेगा। बेटा बीमार हो गया, माँ डॉक्टर के पास ले गई, उसने दवा तजवीज की, सिरप लिखा, वो कड़वा था, बेटा पीता नहीं। माँ ने जबरदस्ती उसको लटा लिया, उसका हलक खोला, मुंह खोला, उसमें कतरे सिरप के टपका रही है। बच्चा चीखता है, रोता है, लेकिन जू जू वो कतरे हलक से नीचे उतरते जाते हैं, माँ के चेहरे पे तमानियत आती जाती है। क्या माँ सफाक हो गई है? नहीं। माँ की ममता छिन गई? नहीं। वो जो बेटे की आंख में आंसू नहीं देख सकती थी, वो तड़पते हुए बच्चे को देख के मुतमईन क्यों है? क्या माँ की ममता रुखसत होगी? जवाब नहीं। तो फिर क्यों माँ इतनी खुश है? कहा बेटा नहीं जानता, माँ जानती है। चंद लम्हों की तकलीफ है, कुछ लहजों की कड़वाहट और तलखी है, लेकिन ये सिरप जब मैदे में उतरेगा तो नतीजा शफा की सूरत में बरामद होगा। माँ की निगाह इस कड़वे सिरप पे नहीं, माँ की निगाह नतीजे पे है। कहा 70 माओं से ज्यादा प्यार करने वाला रब तुम्हें बहुत प्यार करता है, लेकिन भूख और प्यास इसलिए गवारा करवाई जा रही है, लअल्लकुम तत्तकून। इसका नतीजा तकवे की सूरत में बरामद। तुम्हें इत्तिका की दौलत मिलेगी, तुम तकवे का नूर पालोगे। इसलिए ये महीना एक मौका है, एक फुर्सत है। हम इस फुर्सत को गनीमत जाने और अपने नफ्स को काबू में करें। रोजा हमें बहुत कुछ सिखाता है, इससे वो सब कुछ सीखें और अपने मन को संवारने की कोशिश करें। तो जब हम तकवे की दौलत पालेंगे तो रोजे का मकसूद हासिल हो जाएगा।